दिल की अधूरी ख्वाहिश। गांव का वह पुराना घर खुशियों से भरा हुआ था। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। इस घर में सबसे प्यारे रिश्तों में से एक था रिया और राहुल का। रिया घर की बहू थी और राहुल उसके देवर। रिया और राहुल के बीच हमेशा एक स्नेह भरा रिश्ता था। रिया ने राहुल को हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार दिया था और राहुल ने भी उसे हमेशा बड़े भाई के समान सम्मान दिया था। शुरुआत रिया अपने पति अजय के साथ इस घर में आई थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर थी। पूरे परिवार ने उसे बहुत जल्द ही अपना लिया। राहुल, जो उस समय कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, अक्सर अपनी भाभी से पढ़ाई और जीवन से जुड़े मसलों पर राय लेता था। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। अजय का स्वभाव थोड़ा गंभीर था। वह काम में बहुत व्यस्त रहते और अक्सर घर से बाहर रहते थे। ऐसे में रिया अकेलेपन का शिकार हो जाती थी। राहुल ने उसे हमेशा समझने और खुश रखने की कोशिश की। वह अपने छोटे छोटे मजाक और बातों से रिया के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहता था। भावनाओं का जन्म। समय बीतता गया। राहुल की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वह अब गांव में ही एक छोटे से स्कूल में शिक्षक बन गया था। उसके और रिया के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। दोनों अक्सर साथ में समय बिताते, घर के कामों में मदद करते और अपने सपनों और विचारों पर चर्चा करते। एक दिन बारिश हो रही थी। पूरा घर सो रहा था, लेकिन रिया और राहुल बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बारिश की बूंदों की आवाज और ठंडी हवा ने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। राहुल ने अचानक रिया से पूछा, भाभी, क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा महसूस किया है जो शब्दों में बयां न किया जा सके? रिया थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, कुछ बातें दिल में ही रहनी चाहिए। हर एहसास को शब्दों में पिरोना संभव नहीं होता। उस रात राहुल को एहसास हुआ कि वह रिया के लिए सिर्फ एक देवर नहीं रह गया है, वह उसे एक महिला के रूप में पसंद करने लगा था। एक रात की बात। एक रात घर में सभी सदस्य किसी शादी में गए हुए थे। रिया को हल्का बुखार था, इसलिए वह घर पर ही रुक गई। राहुल भी उसकी देखभाल के लिए रुक गया। रात के समय रिया ने देखा कि राहुल ने उसे पानी और दवाएं लाकर दी। उसकी ये देखभाल रिया के दिल को छू गई। रिया ने पूछा, राहुल, तुम हमेशा मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आप मेरे जीवन का एक हिस्सा हैं। आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं हैं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई। राहुल ने रिया से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा कि वो उसे चाहने लगा है। रिया ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। राहुल, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन हमारा रिश्ता इन भावनाओं से कहीं ऊपर है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और यह रिश्ता हमेशा पवित्र रहेगा। संघर्ष और स्वीकृति। राहुल ने रिया की बात को समझा और महसूस किया कि उसका प्यार एकतरफा था। वह अपने दिल को समझाने की कोशिश करने लगा। उसने रिया से वादा किया कि वह अपनी भावनाओं पर काबू रखेगा और उनके रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखेगा। रिया ने भी राहुल को समझाया और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने कहा, प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन सही समय और सही दिशा में होना जरूरी है। हमें अपने रिश्ते को ऐसे ही स्नेह और आदर के साथ बनाए रखना चाहिए। अंततः एक नया रिश्ता। उस रात के बाद राहुल और रिया के रिश्ते में और भी गहराई आ गई, लेकिन यह गहराई एक समझ और आदर की थी। उन्होंने अपने अपने दिल की ख्वाहिशों को अलविदा कह दिया और अपने रिश्ते को हमेशा के लिए पवित्र रखा। समय बीतने के साथ राहुल ने अपने लिए एक जीवनसाथी चुना और रिया ने उसे खुशहाल जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, जहां स्नेह और समझ ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। संदेश, गुलाब बिकनी गुलाब।
ये कहानी सिखाती है कि भावनाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना ही हमारे चरित्र और रिश्तों की पहचान है। प्यार का असली अर्थ त्याग और सम्मान है।